चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। चारों वेदों से निकली हुई सारी उपनिषदों में और भगवत गीता आदि में और सारे अवतारों के द्वारा एक रहस्य बताया गया है। और वो रहस्य क्या है कि संपूर्ण शास्त्रों में दो प्रकार के सत्य बताए गए हैं। एक प्रयोजना अनुसारी सत्य, जो एक प्रयोजन के लिए है, उस पर्पज को, उस प्रयोजन को पूरा किया और बस उसका काम खत्म, अब उसको छोड़ दो। प्रयोजनानुसारी सत्य। और दूसरा पारमार्थिक सत्य। पारमार्थिक सत्य माने जो सभी का चर अचर का अपना स्वरूप है। ठीक है। तो जैसे कि बचपन में बच्चों को संस्कार सिखाए गए, तो संस्कार सिखा दिए गए। क्यों सिखाए गए? ये प्रयोजन, किसी पर्पज के लिए सिखाए गए हैं। प्रयोजन अनुसारी सत्य है। क्या प्रयोजन था? सारे विकार उसके हट जाएं बच्चे के। विकारों को हटाने के लिए संस्कार लाए गए थे। अब वो बड़ा हो गया है, सब विकार हट गए हैं, तो थोड़ी ना संस्कारों को जिंदगी भर ढोएगा। इस रहस्य को समझिए। वेदों में कर्मकांड बताया गया है ना। पंडित को बुलाओ, ये सामान लाओ, वो सामान लाओ, अग्नि जलाओ, यज्ञ करो, घी डालो, हवन करो, ये करो, जप करो, तप करो, पूजा करो, तीर्थ करो, बताया गया ना कर्मकांड। तो कर्मकांड का ये कोई परमार्थिक सत्य थोड़ी है, ये कोई परम सत्य थोड़ी ना है। ये परमात्मा रूपी, आत्मा रूपी सत्य, स्वरूप रूपी सत्य थोड़ी ना है। कर्मकांड वेदों ने कहा है, अगर वेदों के अनुसार इसको किया जाए तो ये कर्मकांड निष्काम करना चाहिए। और निष्काम कर्मकांड का क्या पर्पज है, क्या प्रयोजन है? ये निष्काम कर्मकांड अपना जो ये अंतःकरण है ना, अपना मन आदि है ना, इसके मल को खत्म कर देता है। मल माने राग और द्वेष को। ये संसार में किसी से बहुत राग करता है, उसके पीछे पगलाया रहता है। किसी से द्वेष करता है तो उससे दूर भागता रहता है, उसी का चिंतन करता है, द्वेष वाले का। ये दोनों के दोनों राग और द्वेष को कहते हैं मल, गंदगी। कर्मकांड का ये पर्पज है। तो कर्मकांड को क्या जिंदगी भर करना है? नहीं, मूर्खता मत करो। इसको केवल तभी तक करना है जब तक इसका प्रयोजन न पूरा हो जाए। नाव से नदी पार कर रहे हो तो नाव को क्या हमेशा के लिए अपने पास रखना है? नहीं। नाव का प्रयोजन पूरा हुआ, पर्पज पूरा हुआ, नाव को छोड़ दो, आगे बढ़ो। आगे टेम्पो से चले जाओ, आगे बस से चले जाओ। देखिए, इसी तरह से द्वैत उपासना का भी प्रयोजन है। द्वैत उपासना का, द्वैत भक्ति का क्या प्रयोजन है? यह चित्त की चंचलता का नाश करती है और चित्त बहुत गजब का हो जाता है। तो क्या जिंदगी भर द्वैत उपासना करनी है? नहीं। वेदों में बताई हुई निष्काम द्वैत भक्ति, द्वैत उपासना तब तक करनी है जब तक कि यह मन के अपने चित्त की चंचलता को दूर न कर दे। जब दूर कर दे तब इसको छोड़ देना चाहिए।
संसार में मूर्खता क्या है लोगों की, पकड़ते तो हर चीज़ हैं लेकिन छोड़ना उनको सिखाया ही नहीं, या पता ही नहीं है, ना उनके माँ बाप को पता है, न समाज को पता है, केवल ये ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं को पता है। वेदों में इसका वर्णन है, गीता में वर्णन है, उपनिषदों में वर्णन है, अवतारों के द्वारा बताया गया है। देखिए, तो इसका मतलब जो कहते हैं ना निवृत्ति करो, निवृत्ति करो, अरे वैराग्य करो, तो वो जो बहुत ज़्यादा संसार में प्रवृत्ति है ना, संसार में आसक्ति है ना, उस स्लाइड को ध्यान से देखें। प्रवृत्ति रूपी आसक्ति जो संसार में बहुत ज़्यादा थी ना, उसको हटाने के लिए निवृत्ति मैडम आई थी, वैराग्य आया था। निवृत्ति माने वैराग्य। अब कहते हैं हाँ प्रवृत्ति हमारी संसार में अब कम हो गई, अब नहीं है प्रवृत्ति, तो कहते हैं अब वैराग्य क्या, अब वैराग्य का यानी निवृत्ति का क्या प्रयोजन है, छोड़ो वैराग्य को। देखिए, निवृत्ति यानी कि वैराग्य, निवृत्ति हमेशा रखने वाली चीज थोड़ी ना है। देखिए क्या बढ़िया रहस्य है। लेकिन जो पारमार्थिक सत्य है वो हमारा आपका सभी का स्वरूप है, परमात्मा है। इस शरीर, इन सब शरीरों में हमारे आपके आत्मा के रूप से स्थित है। ये हमेशा ज्यों का त्यों रहता है। इसमें पकड़ना, छोड़ना, आना जाना, इसमें कोई झंझट नहीं है। ये सबसे टापोटाप चीज है वेदों की। देखिए, तो हमें किसी तरह से संपूर्ण शास्त्रों के रहस्य को समझना चाहिए। किसी ब्रह्मनिष्ठ महात्मा की शरण में जा करके, अहंकार को छोड़ करके, इसको समझ करके और अपने आत्मस्वरूप को जो कि परमात्मा ही है पहचान कर और उसी में रहना चाहिए। आशांत शीतल आत्म में हो जा अजर, हो जा अमर। ओम शांति शांति शांति।